और जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा ना, तब तक सुख से नहीं रह पाएंगे। हाँ, आत्मा तृप्त है तो शरीर की 1000 कमियां माफ। आत्मा तृप्त है तो शरीर में कुछ नहीं, आपके पास ढंग से पहनने के वस्त्र नहीं है, फटा पुराना एकाध कुर्ता है। खाने को भोजन कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। सोने के लिए बढ़िया रेशमी गद्दा नहीं है, चटाई पे आप अपना हाथ का सिरहाना बना के सोते हो। मगर आपकी आत्मा तृप्त है ना, तो चैन की नींद आएगी आपको। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, हम आत्मा है। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लो, भाई आप कौन है, सबसे पहले अपना नाम बताएगा, यही तो बता दे, सबसे पहले अपना नाम। उससे आगे पूछो तो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितनी पढ़ाई की है, कौन सा गोत्र है, कौन माता पिता है, क्या व्यवसाय काम करते हैं, सब कुछ दुनिया भर की बातें। पर गुरुदेव आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, बेटा क्या ये तेरा परिचय है, क्या ये तुम हो? क्योंकि ये सारा तो आपके शरीर का परिचय हुआ ना, आपका तो नहीं। अच्छा चलिए इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। आप सबने डेड बॉडी देखी है, मुर्दा लाश सबने देखी होगी ना। ऐसा तो कोई घर नहीं जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, सही है? हाँ, सबने देखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि अरे वो व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले 20 मिनट पहले तो हम लोग साथ बैठे थे, बातें कर रहे, वो चले गया क्या? आश्चर्य लगता है। हाँ, चलिए जिस डेड बॉडी को आपने देखा है, पल भर के लिए आंख बंद करके उसको याद कीजिए, कीजिए ना, आंखें बंद कीजिए। अब भाव बनाइए उस शरीर को जो आपके सामने लेटा हुआ है, आप उसे बुलाने का प्रयास करते हैं। उठो ना, चलो ना बातें करेंगे, चलो घूमने चलेंगे। क्या आपके बुलाने से वो आपके साथ बोलता है, उठकर चलता है? नहीं। क्यों? क्यों? थोड़ी देर पहले नजर के सामने खड़ा था व्यक्ति, बातें कर रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो लेटा है जमीन पे, अभी खड़ा था, अभी पड़ा है। अब ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ नहीं। लोग उसके ऊपर वही पास बैठ के उसके चरणों में, उसके सिर पे, कई लोग तो सीधा सीने पे कूदी मारते, रो रहे, पर वो उठ के ये भी नहीं कहता कि क्यों रो रहे थे। क्यों? अगर शरीर ही हम हैं, अपना अस्तित्व केवल शरीर तक है, तो शरीर तो अभी भी सामने पड़ा है ना। जिसको आपने आंख बंद करके याद किया, वो शरीर तो सामने पड़ा था ना। हाँ, अगर शरीर ही हम होते तो उस शरीर को उठ के बोलना था, चलना था, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने लगना था। क्यों नहीं चला? क्यों जवाब नहीं दिया? क्योंकि एक चीज जिसके रहते ये शरीर चलता है, बोलता है, क्रियाशील है, उस एक चीज के चले जाने से ये शरीर बेजान हो जाता है, और उस चीज को कहते हैं आत्मा। अगर ये आत्मा शरीर के भीतर है, ये शरीर 100 साल जिंदा रह लेगा, पर ये आत्मा शरीर को छोड़ के चले गई, 2 दिन में शरीर सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आएगी, इसको अग्नि के हवाले करना ही पड़ेगा। ये जीवन की वास्तविकता है। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो उसमें से चले गई और ये शरीर बेजान हो गया? बोले आत्मा है। तो वो चीज हम है जो इस शरीर में रहती है, इस शरीर को चलाती है। ये शरीर हम नहीं है जी, ये आत्मा का वस्त्र है, आत्मा का घर है। आप किसी घर में रहते हो तो वो घर आपकी पहचान तो नहीं है ना। ये थोड़ी कहते हो ये घर माने मैं हूं, कहते हो क्या? मैंने एक साड़ी पहन ली, अब ये पीली साड़ी माने मीता ठक्कर, ऐसी थोड़ी होता है। हाँ, नहीं होगा ना। जैसे ये नहीं होता, उसी तरीके से ये शरीर आत्मा की पहचान नहीं है। ये शरीर आत्मा का घर है, आत्मा उसमें बसती है, और उसमें बसती है जब तक नियत समय है तब तक बसती है। जैसे हम पुराना वस्त्र छोड़कर नया पहनते हैं, उतनी ही आसानी से नियत समय पे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में अपना स्थान ग्रहण करती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न मरती है न जन्म लेती है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी ने लिखा है ये ईश्वर का अंश है ये आत्मा, और इस नाते क्या है, अविनाशी है, जिसका कोई विनाश न हो, ऐसी अविनाशी आत्मा। फिर क्या है उसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा है वो बता रहे हैं इसी चौपाई में। चेतन माने चैतन्य स्वरूप है, जीवंत है, जागृत है ना। आत्मा है तभी तो शरीर भी जागृत है, आत्मा गई तो शरीर बेजान है। तो आत्मा चैतन्य स्वरूप है, अमल, जिस पर कोई मल नहीं है, कोई किसी प्रकार का गंदगी नहीं है। आत्मा अमल है, निर्मल है, और चेतन अमल सहज सुख राशि, माने सहज रूप थी आत्मा, सहज रूप से आत्मा सुख का स्वरूप है, खुश। तो फिर संसार में हम दुखी क्यों हैं भाई? इतना सारा दुख, कोई एक व्यक्ति तो कह ले कि मैं सुखी हूं। सबके जीवन में कुछ न कुछ उलझने हैं। तो ये उलझने क्यों हैं, ये दुख क्यों है? अगर परमात्मा की बनाई सृष्टि में दुख का नामो निशान नहीं है, अगर ये आत्मा हमारी सहज सुख स्वरूप है, तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों? ये दुख इसलिए है क्योंकि हमने अपने आप को जरूरतों से, चीजों से बांध रखा है। एक टारगेट दे देते हैं, अगर 5 लाख रुपया मैं कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मगर 5 लाख कमाते तो हमारी जरूरतें बढ़ गई। अब 5 के बदले हमको 7 चाहिए, तो 5 आया तब भी हमें खुशी नहीं मिलेगी। अब 7 चाहिए और 7 आते तक शायद जरूरत 10 की हो जाएगी। तो चीजों के ऊपर आधारित, मार्केट में साड़ी है ना, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, अगर ये साड़ी मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर साड़ी आ गई तो तब तक दूसरी जरूरतें आ गई। बच्चे पढ़ने वाले बोलते हैं मैं 10th में मेरे 80% आ जाए ना तो खुश, पर 10th खत्म हुआ, सामने 12th तो खड़ा है भाई, तो फिर 12th के लिए चिंता होगी। किसी भी चीज से, किसी भी जरूरत से, किसी भी टारगेट से आप अपने आप को बांधोगे तो उसकी वजह से आपके जीवन में कष्ट बना रहेगा। तो क्या करें? अरे परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया, प्रसन्न रहने के 2 उपाय। कौन कौन से 2 उपाय है पता है? एक तो आवश्यकताएं कम कीजिए, दूसरा परिस्थिति से तालमेल बिठाइए। आवश्यकताएं कम कीजिए, जितनी चादर है ना उतना पांव फैलाना सीखिए। चादर के बाहर पांव जाएगा तो ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, ठीक है ना। तो जितनी चादर है पांव उतना ही पसारें। आवश्यकताएं कम कीजिए, और दूसरा जो है उसमें खुश रहने की वृत्ति रखिए, जितना है उतना, ठीक है। अगर आप लक्ष्य देंगे इतना मिलेगा तो ही खुश होगा, तो कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। लिख के रख लीजिए इस बात को, और आज से इस बात का प्रयत्न कीजिए कि हाँ भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। पर ये बात हमारे मन से निकलती कहाँ है? निकलती है नहीं मिला उसकी शिकायत तो जिंदगी भर करते हैं, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद हम कभी नहीं करते। ये हर मनुष्य की फितरत है, केवल आप या केवल मैं नहीं, सभी मनुष्यों की फितरत है। जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत कर ली, जो मिला उसके लिए धन्यवाद हमने कभी नहीं किया। किसी अंधे को देखकर मन में आता है भगवान मेरी दोनों आंखें सलामत है, तेरा धन्यवाद कहते हैं कभी?